श्री कृष्णा। जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी व्रत कथा की पूजा विधि और व्रत क्यों करते हैं और क्या फल प्राप्त होता है, इस वीडियो में आप जरूर जानेंगे। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे कृष्ण। आप सबका जीवन मंगल करे, यही कामना है। जन्माष्टमी व्रत कथा हम आज आप सबको बताएंगे। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। कृष्ण जी आप सबके जीवन में खुशियां अपार लाए, यही बारंबार विनती है। जन्माष्टमी व्रत कथा। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता है, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास में के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जी उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कल मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को मनुष्य नहीं करता, वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वह तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वैशव पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से संबोधित किया जाएगा, अतः उसमें प्रयत्न में उपवास करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत कथा। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त और लाभ प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष से मुक्ति हो सकती है और मोक्ष प्राप्त हो सकती है। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निषिद्ध कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्याचारी दैत्य पापी हुआ। उस दुष्ट ने नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम के एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे आदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद्या मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी की वाक्वटु है और आपकी बहन भी है। उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो भी शत्रुओं को पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्यकाल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे दैत्य बुद्धिमानों में अग्रण, अब आप यह बताइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी
बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं में पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक कीजिए। इतना बताने के पश्चात नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कहाँ होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद मुनि ने पुनः कहना आरंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसके पास आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुमको क्या कष्ट है? वो हमसे कहो। अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। आखिर क्यों इतना विलाप करके तुम रो रही हो? तब दुखित देवकी ने यशोदा जी से कहा, हे बहना, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता जो मेरा बड़ा भाई है, वो हमको क्या बताएं कैसे मेरे साथ कर रहा है। मेरे सारे पुत्रों को वो मार दिया। अब जो भी है, उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्र का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसी से हमारे सारे पुत्रों को मार दे रहा है। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहना, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि तुम कन्या हुई हो तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा कंस के हाथों से तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। देखिए यशोदा जी और देवकी जी कितनी अच्छी थी। यशोदा जी बोली कि तुम मेरे पुत्री को ले लेना, अपने पुत्र को दे देना, मेरी भले पुत्री चली जाए, तुम्हारा पुत्र तो बच जाएगा। पहले के लोग ऐसे होते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? बताओ जल्दी, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई हैं। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां उसकी बहन गई थी। जल्दी जाओ। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की
तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा था कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले, बड़े बड़े ताले लटका दिए थे और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया था कि जितने जो हो सके उतने पहरेदार वहां पे खड़े रहें, मेरी बहन इधर उधर न जा सके। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाचारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा की वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग्य उसका से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो गई तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त हो गया। जब आधी रात हुई और काली घनाघार छाई तो उसी रात को कृष्ण जी जन्म ले लिए। इस प्रकार बताते हुए नारद मुनि ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। देखिए, प्रभु जन्म ले लिए हैं। अब कंस का अंत है। जब अत्याचार बढ़ता है तो उसका अंत होना ही होना है। और खुल गए द्वार पर पहरा देने वाले पहरादार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। भगवान की लीला है। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें। आप इस समय निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा जी को दे दें। उस समय यमुना पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। पानी एकदम जलाशय था, एकदम बाढ़ आ गया था और उसी जल के भीतर पुत्र और पुत्री के लिए माँ बाप क्या नहीं कर देते हैं। देखिए, अब जमुना जी पार करने के लिए अब कैसे जाएंगे, किंतु जब वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों के स्पर्श से यमुना जी अपने पूर्व स्थिति रूप में आ गई। वो थम गई, वो समझ गई प्रभु अब जा रहे हैं, तो आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें सौंप दिया और उनके बदले में उनकी पुत्री को ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। अब देखिए, जिसको जाको राखे साइया मार सके न कोई, कोटि करे चतुराई ब्रह्मा के लिखल बाँव न जाई। जो लिखा है वो होके रहेगा। कंस कितना भी चतुराई किया, क्या हुआ? जिसको मारने के लिए आना है वो आ गए हैं और वो अपने जगह पे पहुंच गए हैं। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी के गोद में एक कन्या है, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को तुरंत सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी के गोद से उस कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पे पटका, किंतु वह कन्या
विष्णु की माया थी, माया से वो आकाश में चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तूने मारने वाले गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वयं स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो गया। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण को वध करने के लिए भेजा। देखिए मामा होके क्या क्या नहीं किया, भेजा। किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए गई तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अष्टि नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। किंतु वे दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। देखिए कुछ भी भोजिए, कोटि करे चतुराई, ब्रह्मा के लिखल पाँव न जाई, नहीं जाएगा वहाँ। किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित आ चुकी है और जरूर ही होगी। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंदी को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं लाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा, अपने गृह की ओर चले गए। घर जाकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। उनकी लीला है, कृष्ण की लीला अद्भुत है, न्यारी है। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार परिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कंदक के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती दौड़ती अपने पुत्र के पास आई और किनारे आकर पहुंच गई और उसने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना नदी, यदि मैं अपने बालक को नहीं देखूंगी तो भाद्र मास की जो रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गंगा श्राद्ध और रोहिणी व्रत में सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, शस्त्रों, राजसूप, यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो सकता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद मुनि यमुना नदी के कूदने के बाद बाल रूपी कृष्ण के पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी हमको बताइए।
नारद जी ने कहा, इंद्र पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नारद जी नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने सूत क्रीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। यदि वो उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कलिया नाग के मस्तक को कंस के 7 धूत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की बात को सुनकर नागपत्नी ने अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए, इसको मार डालिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर काली नाग निद्रा अवस्था से जाग गया और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिए। कृष्ण की लीला अजीब है। जब कालिया नाग ने भली बात जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण जी हैं, अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्प को उनके मुकुट में रखकर चरणों में भेंट चढ़ाया। जब श्री कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण की नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। प्रभु, मेरे स्वामी को आप वापस कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना नदी के ऊपर आ गए। वो अपनी बांसुरी बजाते हुए आ गए। तदंतर कालिया की फुहार से तीनों लोग कांपने लगा, कंपन होने लगा। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वो कालिया सर्प भी चला गया। इस कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उसने गोकुल आने पर उसकी माता यशोदा से विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताइए। अब नारद जी से इंद्र जी पूछते हैं, आप मुझे बताइए। मुझे बताने का कष्ट भी करें। नारद ने इंद्र से कहा,
मन को हारने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिणा भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारुण रहता है। वह चारुण श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की है। हे इंद्र, कृष्ण एवं चारुण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक होगा और हुआ भी था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे, वो बहुत विशाल था। कृष्ण जी बालक के रूप में थे। भेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। छोटा बालक चारुण की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बालक कृष्ण द्वारा चारुण और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक होना। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों को समूह का सर्वनाश कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया था, कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुम्हें युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुमसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़कर और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प का बारिश किया। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कंस की मृत्यु पर नंद देव की वसुदेव और इस संसार के सभी प्राणी हर्षित हो गए। सभी अपना विजय का घोषणा करने लगे। विधि, इस कथा की जो विधि है वो हम बता रहे हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद से कहा, हे ऋषि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, जन्माष्टमी का पूर्ण पूजा विधि। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं एवं इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्र मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का
स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से वेष्टित कर विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुजी छोटी पीतल और सोंठ की श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिका, यमुना नदी, गोगण और गोपपूर्ण का पूजन करें। इससे पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर कर्म भी करें। स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। इसके पश्चात मत्स्य, कूर्म एवं मंत्र द्वारा अर्चन आदि करें। ब्रह्मचार्य तथा 8 ऋषियों का वैदिक रीति का वर्णन करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें। पूर्ण विधि: उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रम करके आप पूजा पाठ कीजिए। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, विद्युत, यति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठे। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में करिष्ये। अब मध्यमा के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूति का गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हो अथवा ऐसे भाव हो। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः आपको लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्प जल अर्पित करें। प्रणय देव जन्मी तोमा जालस्तु वाम्या वासुदेवता तथा कृष्णे नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्रार्ध प्रथम में गृहाग्रोतम नमस्तुते। अंत में प्रसाद वितरित कर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करे। जो व्यक्ति, उद्देश्य इसका क्या है, जो व्यक्ति जन्माष्टमी को व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त होता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र की प्राप्ति कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्त होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे उसकी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आप लोग का जीवन हमेशा सुखमय हो, यही हम बारंबार प्रार्थना करेंगे। आप लोग जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।